नमस्कार दोस्तों, यूं तो यूपी में 403 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज दूसरे दौर की वोटिंग है। 55 सीटों पर आज शाम तक मतदान है। लेकिन रामपुर जिले की दो सीटें बहुत दिलचस्प हैं। एक रामपुर, जहां आजम खान के सामने नवाब खानदान के वारिस नावेद मियां चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी रामपुर जिले की स्वार सीट है, जहां नावेद मियां के बेटे हमजा मियां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है यूपी में 403 सीटों में सिर्फ ये दो सीट है जहां बाप के सामने बाप है, बेटा के सामने बेटा है, और दोनों की दुश्मनी, सियासी दुश्मनी दशकों पुरानी है। आजम खान की नूर महल से, रामपुर के नवाब के खानदान से, और वो दुश्मनी इस कदर हुई कि आज रामपुर से आजम खान को हराने के लिए रामपुर के नवाब के वारिस मैदान में हैं, और उनके बेटे जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर एनडीए के घटक अपना दल के उम्मीदवार बनकर स्वार में। तो मैं अभी हूं स्वार में। रामपुर के वीडियो आपने देखे। स्वार आना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि स्वार से जो चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान के बेटे 2017 में यहाँ से जीते थे, लेकिन उन पर आरोप लगे उम्र प्रमाण पत्र को लेकर, कुछ फर्जीवाड़े को लेकर मुकदमा हुआ, उनकी विधायकी गई, लेकिन एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। इसके पहले करीब 2 साल तक जेल में रहे। उनके अब्बा आजम खान अभी भी जेल में। लेकिन अब ये जानना ये है कि इस चुनाव में क्या फिर से अब्दुल्ला जीतेंगे। पिछली बार जीते थे। अब्दुल्ला आजम को 1,06,000 वोट मिले थे। उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार थे लक्ष्मी सैनी, जिन्हें 53,000 वोट मिले थे। लेकिन अगर नवाब खानदान के हैदर अली खान हमजा मियां अपना दल के उम्मीदवार बनकर उन्हें हराने के लिए स्वार में आ गए हैं, तो स्वार की जनता वोट करेगी तो क्या सोचकर वोट करेगी। और स्वार का एक इतिहास ये भी है कि हमजा मियां के अब्बा हुजूर रामपुर नवाब खानदान के वारिस नावेद साहब भी स्वार से 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन शिकस्त चुकी उन्हें 2017 में अब्दुल्ला आजम ने दी थी। उस शिकस्त का बदला लेने के लिए आजम खान के सामने खड़े हो गए रामपुर में और बेटे को लड़ा दिया स्वार में। तो बाप बेटे से बदला ले रहे। जनता किनसे बदला लेगी, किन्हें जिताएगी, किन्हें हराएगी, ये समझने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे बच्चा तो ये लग रहा है। वोटर हो जी? वोटर। फर्स्ट टाइमर? सेकंड टाइमर। ये फर्जी मामला तो नहीं है अब्दुल्ला आजम की तरफ? आईडी है सर। आईडी है। कितने साल उम्र है? मेरी उम्र 25 साल। 25। अच्छा, 25 साल है। चलो ठीक है। और जहां मैं हूं यहाँ से कुछ दूर बूथ है पास में, चूंकि बूथ से एक दूरी रखनी होती है बात करने के लिए। और सब लोगों ने वोट किया? आप लोगों ने? सब ने दिखाई है। ये सारे लोग इस बूथ से वोट करके आए हैं जो यहाँ से पास का बूथ है। और यहाँ जितने दिख रहे हैं सब युवा हैं। तो सब ओरिजिनल है। सब ओरिजिनल है। पुष्पा है, सब पुष्पराज। अरे गुरु, अब्दुल्ला पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। एक नंबर से वोट आएगा, एक नंबर से धर्राई से काटेगा, धर्राई से। पुष्पराज एक फिल्म है, बहुत चर्चित है आजकल। तो चंदन में चल रहा है भाई अपना अब्दुल्ला पुष्पा, ऐसी चर्चा में चल लिया है। धर्राटे काट रहा, धर्राटे। क्या नाम? एक मिनट, बाकी लोग डिस्टर्ब मत करो। ये पुष्पा मिला है यहाँ। वैसे पुष्पा पहली बार सुना किसी पुरुष का, नहीं तो हम पुष्पा मिली बोलते पहले। फिल्म के आने के बाद पुष्पा मिला हो गया है। तो ये पुष्पा की एक्टिंग जो कर रहे हो, सब ओरिजिनल एक शब्द बोला। तो अब्दुल्ला आजम का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं था, तभी तो ये सब दोबारा हुआ और चुनाव सदस्यता उनकी गई। सब ओरिजिनल था। सब ओरिजिनल था। बताओ। सब ओरिजिनल था। उनकी विधायकी गई, हालांकि हाईकोर्ट में अभी फाइनल मामला चल रहा है, वापस लौट। उसे तो सब फंसाया गया है। भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, ये क्या, ये कौन सा केस है? ये बताइए कौन सा केस है? लेकिन जमीन चोरी भी कहा गया। तो कुछ भी नहीं है ऐसा, सब फंसाया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा कर लिया, बहुत लोगों की जमीनों पर कब्जा किया आजम खान ने। बीजेपी कह रही है कि आजम खान माफिया की तरह थे। ना, कुछ ऐसा नहीं करा। आप लोग शोर करिएगा तो दिक्कत होगी। शांति। हाँ, कुछ ऐसा नहीं कराएगा, कुछ भी नहीं कराएगा। अरे सब ऐसी हैं, सब फर्जीवाड़ा है, सब फर्जी वाले इल्जाम लगाएंगे। ये काला पूरा पहन के क्या है वो? आज ब्लैक डे है ना? आज ब्लैक डे है। एक काला जूता, काला पैंट, काली ब्लैक डे है आज। ब्लैक डे। तो अब ये बताओ, लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है ना कि आजम खान जीत गए तो फिर जेल से बाहर आ जाएंगे,
ये 80-20 का नारा भी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, ये सारे तमंचावादी, दंगाई, माफिया ये सब लोग हैं, इसका असर है कि नहीं इधर? ऐसा ना पहले था कुछ ऐसा ना अब है। हाँ, आप जरा इधर पुष्पा जी, आप यही रहना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान अरे वारसी। पूरा देखो पुष्पा की तरह। झुकेगा नहीं साला। अरे जब इतना पुष्पराज अब्दुल्ला नहीं झुकेगा साला। 10 मार्च को तो वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। अब जब इतना कर ही लिया, थोड़ी दाढ़ी भी बना लेते हैं। दाढ़ी नहीं है वो, ज्यादा वो सही नहीं है ना। चलो अब जरा थोड़ा पीछे हटिए आप लोग, इधर आओ, आगे आओ। आप एक मिनट, आप लोग हल्ला करेंगे तो मैं वीडियो बंद कर लूँ। आप सबसे आगे क्यों घुसे आ रहे हो? थोड़ा सा लाइन में रहो। बहुत कोई बात नहीं, आएंगे आपके पास, क्योंकि उससे अव्यवस्था हो गई भीड़ की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। तो वोट दे दिया आपने? इधर आओ, चेहरे पे रोशनी आनी चाहिए। हाँ, तो क्या सोच के वोट दिया है? परिवर्तन चाहिए सर। क्या परिवर्तन चाहिए? मतलब अब्दुल्ला को हार के दूसरे को जिताना है? हाँ, उसको कोई मतलब नहीं है। अब्दुल्ला को तो जिताना का छोड़ दो आप। हाँ, इसको जिताना छोड़ दो। परिवर्तन तो है ना। पिछली बार 55,000 से जीता था, आपकी बार इंशाल्लाह 70,000 या 1 लाख के पार पहुंचेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। कैसे? देख लो, पूछ लो कितने, एक तरफा है। पूछ लो एक से भी जितने खड़े हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं क्या? आदमी अब्दुल्ला है, सब आदमी इस बूथ पे पहला वोट डाला था वो मैंने डाला। अच्छा, हर आदमी यहाँ अब्दुल्ला है और आजम खान ने अगर जुल्म किया होता तो 9 बार विधायक नहीं होते। और अब्दुल्ला दूसरी बार ये लहर देख रहे हैं आप, अगर वो उन पे ये मुकदमे जो है फर्जीवाड़ा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनसे एक जो परिवार पे वो बना रखा था उनके खिलाफ वो किया गया है। और बेरोजगारी इस चरम पे, हम लोग देखिए सब युवा सब बेरोजगार हैं, यहाँ पे सब बेकार फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है किसी तरीके का कुछ भी। इतने बड़े बेरोजगारी यहाँ पे फैली हुई है, महंगाई, सिलेंडर महंगे हैं, घर की औरतें परेशान हैं इस टाइम। बस ये महंगाई का हमारा मुद्दा है, वो बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। ये बताओ, जैसे थोड़ा मुझे फिर से आग्रह करूँ, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, आप लोग सारे लोग डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ सब लोग। अब जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ ज्यादातर युवा है, एक पुष्पराज तो है जो खड़ा भी ऐसे बड़े मजेदार आदमी। करते क्या हो? मैं मिठाई की शॉप है? मिठाई की तो शॉप। मिठाई भी ऐसे करके बेचते हो ना वो तो जब से इलेक्शन आया तब से ये लुक आ गया और टिकटॉक। चलो ठीक है, तो ये जितने हैं देख रहे हैं सारे युवा हैं। और एक मिनट, सारे युवा हैं। और आजम खान के बेटे पर आरोप ये लगा था कि उन्होंने उम्र प्रमाण पत्र गलत दिया और मुकदमेबाजी हुई। उस मुकदमे में भी जो नवाब खानदान के नावेद मियाँ हैं कासिम अली खान, उनकी भूमिका थी। और थोड़ा इतिहास है नवाब खानदान का, मिक्की मियाँ से लेकर नूर बानो तक, और उसके बाद लंबा सिलसिला आजम खान तक। जो कासिम अली खान, उनके पिता मिक्की मियाँ वो भी 5 या 6 बार सांसद थे रामपुर के। उनकी माँ नूर बानो वो भी 2 बार सांसद थी और ये 5 बार विधायक रहे। लेकिन आमने सामने इस तरह से लड़ाई 2017 में हुई जब स्वार से उनको शिकस्त मिली, और उसी का नतीजा है कि आज बाप बेटे दोनों जगह बाप बेटों के खिलाफ है। ये रामपुर की कहानी है, थोड़ा बैकग्राउंड। लेकिन ये जो युवा इतने हैं, इसमें सिर्फ युवा ही हैं कि यहाँ बुजुर्ग लोग भी? नहीं, काफ़ी बुजुर्ग भी, काफ़ी हद तक बुजुर्ग भी हैं। और जैसा जोश माशाल्लाह युवाओं में है, ऐसा ही जोश पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब युवाओं में भी है और बुजुर्गों में भी है। थोड़ा पीछे तो रहो आप लोग। और तो ये बताओ, ये जानना चाह रहा हूँ भाई, ये जो हैदर अली खान है, हमजा मियाँ, ये भी तो युवा है। लेकिन इनकी सोच अलग है। देखिए, ये सीधे सीधे बीजेपी से आके अपना दल से टिकट लेके आए घूम के, ताकि मुस्लिमों को वोट मिल जाए। मुझे सीधे सीधे बीजेपी से लेके आते तो शायद मुस्लिम एक वोट भी नहीं मिलता। अपना उधार का कैंडिडेट लेके आए कि किसी तरीके से मुझे ये मुस्लिम एक्सेप्ट कर लें। क्या करते हो आप? मैं लॉ कर रहा हूँ, एडवोकेट हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक मिनट, ये आप लोग क्या हो ना, बहुत डिस्टेंस को थोड़ा ये करो, थोड़ा दूर रहो। हाँ, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? क्या करते हो? मैं कारपेंटर हूँ सर। तो कारपेंटर हो आप, तो क्यों अब्दुल्ला और क्यों नहीं नवाब खानदान के जो वारिस हैं हमजा मियाँ? अब्दुल्ला है सर, अब्दुल्ला आजम खान। क्यों भाई मतलब अच्छे काम करे हैं उन्होंने। हाँ। जी, अच्छा काम करा है, विकास अच्छा है उनका। क्या अच्छा काम करे? 5 साल पहले जीते, 2 साल जेल में रहे, उसके बाद विधायकी रद्द हो गई। काम कब कर पाए? 2 साल रहेगा। 2 साल जेल में रहे, मैं कह रहा हूँ, अब विधायकी नहीं चली गई। ये अब्दुल्ला आजम खान का है, ये सारा रोड है। पहले जब वो ये जो आप मेन हाईवे से आए हो रामपुर से, ये मेरी 40 साल की उम्र है। 40 साल में हम कभी आधा घंटे में रामपुर नहीं पहुंचे, 3-4 घंटे में पहुंचते थे। जब से आजम खान साहब मंत्री बने, जब से हम ये 30 मिनट में रामपुर पहुंच जाते हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं रोड पड़े हुई है, ये साइड में टाइल्स बिछी हुई है, ये सब आजम खां की देन है। उन्होंने हागू दिया 45 करोड़ रुपया से स्वार को 45 दिया, करोड़ कहाँ से? आजम खान ने दिया, स्वार के नहीं है 400 करोड़ पूरे 400 एक करोड़ करके। यहाँ पे शफीक चेयरमैन अंसारी जो हैं चेयरमैन, यहाँ पहले वो समाजवादी पार्टी से समर्पित चेयरमैन थे। उसके बाद में जो आजम खां अपने बेटे को उनको लड़ाना था, तो यहाँ 400 करोड़ रुपये स्वार नगर पालिका को दिया। यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है सब आजम खां की देन है, अब्दुल्ला आजम खां साहब की देन है। जी बताएं। लेकिन ये बताओ जो थोड़ा इस बच्चे को भी आगे आने दो, ये बताओ जो बीजेपी बार बार कह रही कि आजम खान के राज में जो 80-20 जो कहते हैं लोग कि मुसलमान बड़े उद्दंड थे, तमंचावादी थे, दंगाई थे, ऐसा माहौल था कि पुलिस भी डरती थी, अफसरों को एकदम जूते की नोक पर रखते थे, और ऐसे दंगाई और तमंचावादी और क्या बोले अलगाववादी और देश विरोधी ताकतों को शिकस्त देना है, और इसके लिए सारा ठिकरा आजम खान पर फूटता है। तभी वो अमित शाह कहते हैं आजम अगर बाहर आ गए, अगर सपा की सरकार बनेगी तो वोट दो आजम के खिलाफ और सपा सरकार के खिलाफ या सपा के खिलाफ। देखिए आप भी न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, आपने भी कई घटनाएं देखी होंगी, रोज़ न्यूज़ चैनल पे वायरल होती हैं वीडियोस। ये थाने में जाके जैसे दबंगाई करते हैं विधायक, इनके एमएलएस करते हैं इनके, और इनके एमपी जिस तरीके से दबंगाई करते हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये गुंडाराज नहीं है इन लोगों का। समाजवादी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये, जबकि समाजवादी में कभी ऐसा नहीं हुआ, हर किसी के काम हुए हैं, कोई गुंडाई नहीं है। और जो अमित शाह, इनके पास तो कोई नारा ही नहीं है, क्योंकि इन्हें आजम खां को बदनाम करना है और जितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं उन सब लोगों को बदनाम करना है। ये इन्हीं का नारा, ये इसलिए नारा है इनका कि किसी इन लोगों को बदनाम करो, मुस्लिम ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण के माध्यम से इनको वोट दें। हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई विकास की बात नहीं, अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं इनके पास में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस यही मुद्दा है। और पाकिस्तान की बात करते हैं, हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे हमें हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान की क्यों बात करते हो आप हमसे? लोग क्यों बात करते हैं पाकिस्तान की? में तो मोदी जी खुद बिरयानी खाते हैं जाके। क्यों बात करते हैं पाकिस्तान की? जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप बार बार पाकिस्तान, आतंकवाद और 2-4 मुद्दे, इन मुद्दों के अलावा ये बोल ही नहीं सकते 10 मिनट। 3 बातें हमेशा इनको, पाकिस्तान, आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई इनका मुद्दा नहीं। हम स्वार आते हैं, स्वार की बात करते हैं, थोड़ा पीछे रहोगे तो बात कैमरामैन से को भी जगह मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? परवेज। तो क्या सोच के, क्या मुद्दा है वोट देने के लिए? खाली आजम खान का बेटा, क्या मुद्दा है आपके लिए? इधर आइए। हाँ परवेज, क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव का? थोड़ा पीछे हटिए। हाँ सर, हमारा ये मुद्दा है कि यहाँ पे अगर जितने ये युवा खड़े हैं, इसमें से मुश्किल से ही कोई भी कारोबार में नहीं बैठेगा। कोई भी अगर हो तो कारोबार, कितना आदमी है यहाँ पे करने वाला? कोई भी नहीं है सर, समझे नहीं? बस ये है कि अगर यहाँ पर अगर 2-4 फैक्ट्री लग जाए तो ये कारोबार से लग जाएंगे, इनके सबके जीवन सुधर जाएगा। अब देखो सवाल मैं पूछता हूँ, थोड़ा पीछे उठिए। आप कह रहे 2-4 फैक्ट्री लग जाए, आजम खान 9 बार विधायक रहे, 3 या 4 बार सपा सरकार में मंत्री रहे, बाप बेटे दोनों की सरकार में, मुलायम सिंह में भी, अखिलेश में भी, एकदम मुख्यमंत्री की तरह ओहदा रहा 2012 से 17। तो फैक्ट्री तो 3-4 क्या 30 लग जानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगी? सर क्या पता अब लग जा। अरे अब तक क्यों नहीं लगी? अब तक पहले इतने वो नहीं था ना सर, पहले इतना जो था वो कोई बात नहीं था। अब जो है ज्यादा है, अब ज्यादा बेस हो रहा है। अब है बेरोजगारी ज्यादा हो गई अब ना। अच्छा, पहले जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब नौकरी कर रहे थे 5 साल पहले, नौकरी कर रहे थे, इनने बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी की सरकार ने। पहले जितने सड़क पे ये दिख रहे हैं अभी 50 लोग सब रोजगार कर रहे थे। घोटाला ये 45 करोड़ रुपया आया था, 40 करोड़ रुपया आया था, तो 1 करोड़ रुपया ईदगाह में लगा था, बाकी 40 करोड़ सब हजम कर गए। तो क्या यहाँ पे कुछ बनता? या कोई फैक्ट्री क्या लगती? जिस समाज के लिए वो पैसा दिया वो लोगों ने यहाँ पे लगाया नहीं, वो बिल्कुल हजम कर गए बीजेपी की सरकार में। पीछे तो अब ये बताओ, इस बार तो मुकाबला फिर तो ऐसा है ना कि बाप बेटे सामने हैं, बाप बेटे के आजम खान और उनके बेटे के सामने नावेद मियाँ ना, नावेद मियाँ और उनके बेटे हैं हमजा मियाँ, तो हो सकता है नवाबी चल जाए। कुछ नहीं, बाप से बाप हारेगा रामपुर में, और यहाँ अब्दुल्ला से बेटा हारेगा इंशाल्लाह। आज देख लें आप, पब्लिक किसी भी बूथ पे जाएंगे यही लहर बनी हुई है, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने वाली है और सरकार बनाने वाली। एक मिनट आप लोग, एक मिनट नहीं, मैं चेयरमैन साहब से बात नहीं करता हूँ, मैं जनता से बात करता हूँ। चलिए, पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ, चलिए आप बात करना नहीं करता चेयरमैन साहब, मैं पब्लिक से बात करता हूँ यार। चलो हाँ, एक मिनट, किसी चेयरमैन से बात नहीं करता हूँ मैं। अब बात आती है कि जो हमने कहा विकास का, जैसे इन्होंने उठाया, एक मिनट प्लीज सर,
विकास, एक मिनट चुप तो रहो, विकास की बात की तो भाई आजम खान भी रहे 9 बार विधायक, 4 बार मंत्री रहे, सांसद रहे, तो विकास हो जाना चाहिए था। फिर क्यों आज विकास बहुत हुआ, विकास सब हुआ है। अरे भाई एक एक को बोल रहे आप ये जो मेन सड़क, जिस सड़क से आप रामपुर से आए हैं, इस सड़क पे ये हाल था कि आप 2 घंटे 3 घंटे में रामपुर सवार आते थे, आज 20 मिनट में आप आ गए होंगे। ये विकास है। यहाँ लाइटें नहीं थी, आज जिस आप रोड पे चल रहे हैं स्ट्रीट लाइटें लगी हुई अंदर, ये सब विकास। भाई बेचैन आदमी बोलने तो दो उनको। हमारे आजम खान साहब ने किया है। इस बार वो जो रोजगार की बात आती है, जो आपकी बात सही है, रोजगार यहाँ पे नहीं था, इस बार वो रोजगार भी मिलेगा। ये बीच बीच में पुष्पा बन जा रहा है ये पुष्पराज अब्दुल्ला झुकेगा नहीं साला। ये हमारे यहाँ का स्टार है। स्टार है, टिकटॉकिया है, टिकटॉकिया। अरे मोदी जी ने टिकटॉक तो वैसे ही बंद करवा दिया, अच्छा खासा उससे थोड़ा बहुत। अच्छा टिकटॉकिया है ये पुष्पराज। अच्छा जी, स्टाइल से नहीं लग रहा। तो ये पुष्पराज तो नया वाला है, उसके पहले का आइटम कुछ बता दो, फिर टिकटॉक के स्टार होता। उससे पहले तो रसगुल्ले बनाते थे और वो करते थे, मोदी जी ने टिकटॉक बंद करवा दिया, नहीं तो टिकटॉक पे थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे। अब हर चीज पे महंगाई है, किस चीज पे महंगाई नहीं है बताओ। आइटम सुनाओ ना जो टिकटॉक वाला। टिकटॉक वाला अब तो फिलहाल ट्रेंडिंग में यही चल लिया है, अब्दुल्ला पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। एक ही बात, साला वैसे गाली है लेकिन चलो फिल्म में है। इस बार एक और चीज अच्छी देखने को मिली है, यहाँ के सभी समाज के लोगों से कोई ध्रुवीकरण नहीं चला। सीधा कोई हिंदू मुस्लिम का जो ये मुद्दा उठा रहे थे बीजेपी वाले, कुछ नहीं, सारे लोग। अब ये बताओ, जैसे आपने कहा ना कोई ध्रुवीकरण नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, जैसे यहाँ मुझे आप लोग करेक्ट करिएगा अगर आंकड़े गलत हो, मेरे पास एक में पीछे रहेगा, जो आंकड़े हैं उसमें स्वार में लगभग 1,81,000 मुस्लिम है, कितने हैं? सैनी लगभग 60,000 है, सिख लगभग 8,000 है। एक मिनट, पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ लक्ष्मी सैनी को 53,000 वोट मिले थे, तो अब मान लो पिछले बार सैनी के वोट मिले थे, सैनी 60,000 है, तो सैनी के वोट भी हो सकता है चले जाए अपना दल को, एक मिनट सुन लो, और मुसलमान के भी कुछ हमजा मियाँ को चले जाए तो हो सकता है मामला उल्टा हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने प्रत्याशी दिया है, अपना दल से दिया है, वो एक जो है उधार प्रत्याशी है, उसको कोई जानता नहीं किस तरीके से। यहाँ के बीजेपी वाले उसको परेशान है, कंफ्यूज हैं उसको लेके, कोई उसे वोट नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई भी साइकिल को वोट दे रहे हैं, कंफ्यूज हैं फुल, कोई नहीं दे रहा उसको वोट। चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ के लिए? सिर्फ आजम खान और अब्दुल्ला आजम? तो भाई साहब कैमरे में ही घुस जाओगे आप, तो आएगा कैसे? विकास, सबसे पहले विकास यहाँ पर शिक्षा है, रोड है, लाइट है, ये सब चीजें विकास है यहाँ पर, इसका मुद्दा है, यही मुद्दा। विकास मुद्दा है कि आजम और बताओ। देखिए जैसे आपने कहा कि यहाँ पर चुनाव का क्या मुद्दा है, देख लिए मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और जज्बा है, पोलिंग करके आ रहे हैं सब लोग यहाँ पर, सब एकता समाज से हैं, कोई यहाँ पे किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम या कोई भी किसी जाति धर्म पर वोट नहीं है यहाँ पर सिर्फ। और ना ही बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब्दुल्ला जेल काट के आए तो उनको तरस खाकर बेचारा खाकर वोट दिए, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर समाज के अंदर हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री रहे तो उन्होंने 350 करोड़ रुपया स्वार तहसील के लिए लॉन्च किया था, जिसमें स्वार के अंदर जो आज आप देख रहे हैं लाइटिंग रोड है, टेल्स वाला रोड है, और जो मेन हाईवे है हमारा ये नैनीताल के लिए पास भी हो चुका है, लेकिन सरकार को ना देखते हुए ये रोक दिया गया है। कल मैं नाम नहीं लूँगा विपक्ष वालों का किसी का भी, क्योंकि मुझे कोई इतना आदेश नहीं है, ना ही मैं कोई नेता हूँ, एक समाज सेवी हूँ, उसके अलावा नहीं कह सकता। कल एक मुद्दा आया था, हम लोग बैठे हुए थे कि हमने नर्मद नगर की तुड़ाई रुकवा दी। सुनो, लोकल इशू पर अभी बात रहने दो। अब मैं एक बात करता हूँ कि आजम खान पर जो इतने आरोप हैं कि 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, ज़मीन कब्जा करना, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लंदफंद करके ज़मीन कब्जा कर लिया, बहुत लोगों को तरह तरह से परेशान किया, 100 से ज़्यादा मुकदमे कोई मामूली बात नहीं होती। और 2 साल से उनको अगर ज़मानत नहीं मिल रही है, वो अदालतों से ज़मानत नहीं मिल रही है, तो कुछ तो जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग भी होता है, तो कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई होगी कि नहीं? सर मैं ही आपसे मालूम कर रहा हूँ, मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, क्या आजम खान 16,100 रुपये चोरी करने वाले आदमी हैं? क्या मुर्गी चुराने वाले आदमी हैं? क्या लेडीज़ से हमारी माँ बहनें हैं, लेडीज़ हिंदू हैं तब, मुसलमान हैं तब, सैनी हैं या वो किसी भी धर्म से हैं, वो हमारी माँ और बहनें हैं। हम उन्हें मान और सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, क्या हम उनके पैरों में से पायल निकालेंगे? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जब आदमी कैबिनेट के अंदर 9 बार सांसद विधायक रह चुका हो तो क्या वो 16,000 रुपये गुल्लक में से निकालेगा व्यक्ति के दुकान के अंदर से और उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया? क्या वो आपको शराबी दिखते हैं जो बोतलें निकालेंगे शराब की दुकान के अंदर से, वो भी खाली बोतलें? चलो शराब होती सबर होता हमें कि शराब के लिए निकाला था, खाली बोतलें
खाली बोतलें थोड़ी चोरी करेंगे वो। नहीं, आप ये बताओ, जैसे ये सब आप करो, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी और बोतल चोरी और जो भी आपने कहा गुल्लक से पैसे निकाले, ये सब तो मान लो होगा तो फर्जी होगा 100 मुकदमे। लेकिन ज़मीनों का मामला है, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन कब्जा करने, सुनने दीजिए, जो बात है उसका जवाब आना चाहिए। वो जो है वो क्या होता है कि आप लोग भी जब बात करते हो तो आप वही सब बात करते हो, सुन के किसी को लगेगा हाँ भैंस चोरी तो नहीं कर सकते, गुल्लक चोरी तो नहीं कर सकते, बकरी चोरी तो नहीं कर सकते। बड़े सवाल पर आप लोग जवाब दो। जी आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को लेकर, आप यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है उसको लेकर, तो वो हमारे सीएम साहब यानी अखिलेश मुख्यमंत्री साहब साफ कह चुके हैं कि वो कैबिनेट मंत्री से पास थी। वो जो सारी संपत्ति है और जितना भी उसके अंदर विकास हुआ है, चाहे वो पैसे के तौर पे हुआ हो या सुंदरीकरण के तौर पे हुआ हो या बच्चों की शिक्षा पढ़ाई के तौर पे हुआ हो, तो वो जो है कैबिनेट मंत्री में पास है, कैबिनेट बैठक से। अब देखिए, जा हम नाम नहीं ले सकते किसी को, फिर हम आपसे सर बोल रहे हैं इस बात को, तो इसलिए और भी एक यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी कैबिनेट मंत्री से पास हो रही है, कैबिनेट बैठक से पास हो रही है। क्या वो भी गलत है? चलिए अब क्या वो भी गलत है? सर बताइए, मुझे जवाब दीजिए सर, जनता जवाब चाहती है। जनता जमीन ले रहा है, एक बीघे पे करेगा कब्जा। जितनी भी जौहर यूनिवर्सिटी की जितनी भी ज़मीनें खरीदी गई ना, एक एक आदमी को पाई आजम खान ने रेट लिस्ट के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से एक पैसा दिया है, पैसा देकर बेनामे कराए गए। अच्छा, जिन लोगों की जो सिविल मैटर चल रहे हैं कोर्ट में, पेंडिंग है सिविल मैटर्स, जो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जो सिविल मैटर जो पेंडिंग है, उसमें तो कुछ कम से कम 20-25 लोगों के जो बेनामे कैंसिलेशन के सूट फाइल किए थे उन्होंने, वो सूट भी उनके कैंसिल हो चुके हैं। और कुछ लोगों के अगर डिग्री भी हुए हैं तो उन्होंने कहा कि आप आइए, आके अपनी जमीन पर कब्जा करिए, आप कहाँ पे हैं, किसी को नहीं रोका गया है। आप लोग हल्ला करोगे तो मैं बंद करके जाता हूँ, ऐसे मत करो प्लीज, फिर बंद करके चला जाता हूँ। अब ये एक बात मैं बताऊँ, 1 मिनट आप बात करता हूँ। एक बात है कि जैसे रामपुर में मैं अलग अलग बूथ पर गया और सैकड़ों लोगों से बात की, रामपुर में भी आजम खान के जो समर्थक हैं, जो समर्थक मैं बोल रहा हूँ, चाहे स्वार में अभी आप देख रहे हैं, जो समर्थक हैं वो किसी मुकदमे पर, उनके खिलाफ किसी आरोप पर यकीन नहीं करते। वो साफ साफ मानते हैं कि आजम खान को फंसाया गया, उनके बेटे को फंसाया गया, उनकी पत्नी भी सलाखों के पीछे रही, ये उनके समर्थकों का मानना है। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है जिसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण के लिए आजम खान का नाम है, जिसका नाम अमित शाह भी लेते हैं, जिसका नाम योगी भी लेते हैं, और बीजेपी के तमाम नेता आजम खान के नाम का डर दिखाते हैं। 2 और नाम जिसका जिक्र करते हैं, वो पूरब में जब जाएंगे उनका जिक्र आएगा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। लेकिन ये 3 नाम, आजम, अतीक और मुख्तार अंसारी, तो ये 3 नाम डराने के लिए बीजेपी इस्तेमाल करती है। अब बताओ। अजय टहनी के मतलब उसका जो मंत्री का बेटा है, वो 4 आदमी को थार से कुचल देता है। एक करके बोलो। उसकी 4 महीने में जमानत हो जाती है। किसकी? अजय टहनी के बेटे की, आशीष मिश्रा की। और हमारे मंत्री जी आजम खान साहब किताबें चोरी हो, भैंस चोरी हो, बकरी चोरी में 2 साल से ज्यादा हो गए, उनकी जमानत क्यों नहीं होती? ये सब सरकार का दबाव है, सरकार का दबाव है नहीं है, ये तो दिख रहा है आपको। सर मैं भी कह रहा था कि इतने बड़े मंत्री कोई अंडा चुरा लेंगे या मुर्गी चुरा लेंगे या बकरी चुरा लेंगे। है शिव बहादुर सक्सेना का लड़का शिव बहादुर, ये बल्ब चुराते थे, ये पैगम्बरपुर में बल्ब चुराते थे। इनको कोई रिपोर्ट नहीं है, समझे। और आजम खान ने बकरी चुराई है, मुर्गे अंडा चुराया, कुछ नहीं। ये सब फांसी साजिश है, सब फांसा गया है मिलके, शासन ने और इन्होंने बीजेपी वालों ने, सबने फांसा है। और ऐसा फांसा है मुख्यमंत्री के इशारे पे सारा काम हुआ है, समझे। उन्हें फंसाया गया है और उनकी जमानत नहीं हो रही है, उनकी बेल नहीं दी जा रही है, क्योंकि आजम खान से लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आजम खान के सारा जो काम हुआ आजम खान का करा हुआ मंत्री साहब ने, और बीजेपी वाले ने 1 रुपया काम स्वार के अंदर करवाया है। चलिए अब सुन लिया, अब इनकी बात सुन ले जरा। सर ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और ये इसको आजम खान के नाम को आगे रख करके जो है वो चुनाव में जो है वोट लेना चाहती है। और यहाँ पर जो युवाओं ने जो है ना वो विकास के नाम पर वोट किया है और विकास को ही आगे रख करके यहाँ के युवाओं ने वोट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे युवा यहाँ पर इकट्ठे हैं, सब ने मिल करके अब्दुल्ला आजम के लिए वोट किया है और इंशाल्लाह जो है बहुत जल्दी जो है वो चुनाव जीत कर आएंगे। और ये बताओ, एक सवाल मैं पूछता हूँ, एक सवाल तल्ख सवाल, अब्दुल्ला आजम का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अलावा कि आजम खान के बेटे हैं?
सर आजम खान के बेटे हैं और वो एक अच्छी रणनीति से काम कर रहे हैं यहाँ पे जब वो विधायक नहीं बने थे तो भी यहाँ पर काम हो रहे थे और अभी भी जो है विकास के काम पे उन्होंने कहा है, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने जो है यहाँ विधानसभा को जो है गोद ले लिया है और 2017 में भी वो और अभी जो आप पहले अभी आए हैं 4-5 दिन पहले उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि स्वार विधानसभा को गोद लिया गया है और विधानसभा जो है बहुत अच्छा विकास होगा, यहाँ पर सारे काम होंगे और किसी भी के साथ भेदभाव नहीं है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई वोट नहीं होता है। यहाँ पर शिव बहादुर सक्सेना भी यहाँ पर विधायक रहे हैं, यहाँ पर नावेद मियाँ भी विधायक रहे हैं, अब्दुल्ला भी बन रहे हैं। इनका अब्दुल्ला का भी कोई विकल्प नहीं है और बेहतरीन उम्मीदवार हैं। सारे युवाओं में उत्साह भरा हुआ है। शिव बहादुर सक्सेना जो आकाश सक्सेना जो चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान के खिलाफ बीजेपी से रामपुर से, जिन्होंने कई मुकदमे शिकायतें दर्ज कराई आजम खान के खिलाफ, उनके पिता यहां से वो 4 बार बीजेपी के विधायक रहे और रामपुर ज़िले में बीजेपी की बुनियाद रखने में शिव बहादुर सक्सेना की भूमिका रही है। बाद में यहां से नावेद मियाँ जो नवाब खानदान के वो चुनाव लड़े। लेकिन अब ये बताओ, आप लोग जितना भी हिंदू मुस्लिम ये सब कहो, लेकिन एक बात बीच में असदुद्दीन ओवैसी तमाम जगह रैलियों में जो कहते हैं समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कि आजम वो सिर्फ वोट आप ये तो सवाल भी पूरा नहीं होने दिया। अभी तो सवाल तो पूरा होने दो, सवाल पूरा होने दो, वो सवाल पूरा होने दो। देखो सवाल पूरा होने दो। वो कहते हैं हर जगह कि ये जो है समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया, उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। अखिलेश यादव सड़कों पर आते तो आजम खान का ये हाल नहीं होता। मुसलमानों एकजुट हो जाओ, नुमाइंदगी चाहते हो तो MIM को वोट करो। तो क्या मतलब है उसका? आप लोग वो बीजेपी की बी टीम है, उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है और ना कोई यहाँ वोट करेगा। असमुद्दीन वो इसे खुद लड़के दिखा रहे हैं यहाँ, तो उनको 1000 वोट नहीं मिलेंगे। स्वार विधानसभा में 1000 वोटों पर नहीं पहुंचेंगे। वो 100 सीटें लड़ रहे हैं, 100 सीटें पर सरकार थोड़ी बना लेंगे। वो सरकार हमारा नुकसान कर सकते हैं। वो भी क्या है उनका अपना कमी सीटें हैं, उनकी भी कम सीटें हैदराबाद में। कोई वोट नहीं करेगा, कोई वोट नहीं करेगा। 50 वोट नहीं निकलेंगे। गोली चली उनके ऊपर, क्या डाइवर्ट हुआ कुछ? कोई कुछ डाइवर्ट नहीं हुआ। कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश की, कोई डाइवर्ट नहीं हुआ। उनके अपने लोग किसी तरह का कुछ नहीं, गोली चली उनके साथ, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। क्या हुआ? अच्छा, आप जैसे आप ये सब ऐसा है ना, हम नहीं चाहते एक समाज को लेकर वोटिंग करना। किसी भी तरह का हम इलेक्शन एक समाज को लेकर नहीं चाहते। आपने बात कही कि मुसलमान चाहते हैं वो ABM को वोट दीजिए, आपने बोला है अभी। तो हम जो चाहते हैं सर, एकता चाहते हैं। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और आज भी कहा जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई। सर जो है एकता जो चाहते हैं, सब मिलकर एकजुट होकर रहना, सहना, खाना और पीना चाहते हैं। हम एक थाली में बैठकर खाना खाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का कोई भी हम नाम लेकर इलेक्शन करें। हम एक तरफा और मोहब्बत की एकता के साथ हम रहना चाहते हैं और वही हम विकास करना चाहते हैं कि ताकि कोई भी हमारा यानी हमारे माननीय अब्दुल्ला आजम साहब विधायक बन के इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे और हमें उम्मीद है 10 मार्च को हमारे वो माननीय विधायक जी होंगे। अच्छा, ये बताओ, बहुत अच्छी बात की आपने। और जाहिर है जब इस मुल्क की बात होती है तो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आती है। और साहिर लुधियानवी ने तो 60 के दशक में लिखा था, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वो सब हम लोगों ने बचपन से परवरिश हमारी वैसी हुई, इसलिए मैं भी गालियाँ खाता हूँ कुछ, और इस वीडियो के बाद भी गालियाँ खाऊँगा। लेकिन जैसी बात आप बोल रहे हो वैसा है क्या, या माहौल बदला है? कहने को हम अच्छी बात करते हैं लेकिन हिंदू मुसलमान हो गया है। सर ऐसा है ना, जैसे ये जो MLA हैं, MP हैं, इन लोगों ने जो है पब्लिक के दिल में इतनी दरार भर दी है बहुत ज़्यादा। लेकिन पब्लिक जानती है सर, पब्लिक पढ़ी लिखी हो गई है। पहले जैसी जनता नहीं रही, जिन्हें 8वीं क्लास तक आगे पढ़ने नहीं दिया। 8वीं क्लास तक पढ़ने ही नहीं दिया कि इससे आगे अगर हाई स्कूल कर ले या इंटर कर ले तो ये कुछ काबिल हो जाएगा। सर आज की डेट में हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और सब कुछ जानता है। सर आपने देखा, सर अभी आपने कहा था कि समाजवादी गुंडागर्दी करती है। आपने कहा था कि समाजवादी अधिकारियों से बहुत ज़्यादा गलत लैंग्वेज में बात करती है। सर अभी कुछ पल थोड़ी दिनों की बात है, नौजवान बच्चे यानी नौजवान हमारे साथी और एक कॉलेज के अंदर जाते हैं और लड़की से कहते हैं स्टॉल के ऊपर जो हिजाब होता है लेडीज़ यानी पर्दे में रहना चाहती है मुस्लिम की महिलाएं,
तो उसको लेकर आपने चर्चा में कोई बहुत सारी बातें आई थी, कितना माहौल गर्म कर रहा था, और उनके हाथ में आपने देख भी रखा था कि पहचान क्या है। उसमें वहाँ पर कोई भी हिंदू मुस्लिम की पहचान नहीं हो रही थी और सामने से आप सब कुछ देख भी रहे थे। सही बात है। अब हम जरा आते हैं, चूँकि आपने अच्छी बात की, मैं वहीं पे बात करते हुए कि ठीक है हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन है क्या बदल गया है? ये फील होता है कि ये कहने की बात है हिंदू मुस्लिम, लेकिन बहुत कुछ बदला है। देखिए कुछ बदला नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो 34 वार टांडा है, यहाँ पे लगभग मुसलमानों के 20 से 25 हज़ार वोट कट चुके हैं। एक घर में 2 वोट आए और 8 वोट वो उनके कट गए। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ दैट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है सर? ये कम से कम मैं समझता हूँ इस पूरी विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट मुस्लिम वोट कटा। तो ये ध्रुवीकरण तो ये लोग कर रहे हैं ना। अब ये जो आपने कहा, इसमें एक जोड़ूंगा, एक बात थोड़ा पीछे रहिए। अभी मैं रामपुर के 3 बूथ से आ रहा हूँ। वीडियो में अपलोड कर चुका हूँगा, जब आप ये देख रहे होंगे एक वीडियो आपके पास होगा, 1 या 2 वीडियो में होगा, जिसमें मुझे एक बूथ पर 10-10, 20-20, 30-30 लोग ऐसे मिले जिनके परिवार के 4-4, 5-5 लोग वो मिले। उनके पास वोटर आई कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। किसी पति का है तो पत्नी का है नहीं है, बेटा का है तो माँ बाप का नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिले। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 3 चुनाव, 4 चुनाव, 2 चुनाव, 6 चुनाव में वोट दिए, और इस चुनाव में जब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो आई कार्ड लेकर, वोटर आई कार्ड लेकर जाकर हताश होकर वापस लौट रहे हैं। ये समझ में मुझे नहीं आया, और ये शिकायत मुझे बहुत जगह मिली और ऑन कैमरा मिली। जनाब कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोबाइल पे देख देख आपको खुश रहता है। बहुत शुक्रिया। आप तो अचानक आए आंधी तूफान की तरह, बीच में क्या था? मुझे बताया बच्चों ना जी तंजुम आए हुए हैं। आपकी बहुत दीवानगी है भाई सर, यहाँ बहुत ज़्यादा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़हीम कुरैशी है। क्या करते हैं कुरैशी साहब? मैं इस टाइम तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान का दीवाना हूँ, इसका कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये एक बार प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, यहाँ से। अच्छा। 34 वार टांडा से, कांग्रेस से रह चुके, तब तो आप नवाब साहब को जिताइए रामपुर में जाके। जो साहब इतने नकारा लोगों को हमारे बस की बात नहीं है। आपकी अभी आप कांग्रेस में हैं? नहीं, अब नहीं है, समाजवादी में है। अब्दुल्ला आजम खान के साथ में, आजम खान के साथ में। चलिए, तब आप बदल लिया। आप, मुझे लगा आप कांग्रेस में हैं। आप नहीं बदले नहीं था, बहुत टाइम छोड़ दिया हमने। बहुत टाइम हो गया तलाक दिए हुए, पूरा टाइम हो गया। बहुत नंबर में है। तो इस बार क्या लग रहा है? नहीं, उनको जाने किसी का कोई बात नहीं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? माफ करें, रामपुर और स्वार में। हालांकि आप जब नेता है तो आप वही बोलेंगे। आजम खान जीतेंगे 1 लाख वोटों से, और अब्दुल्ला आजम जीतेंगे 75,000 वोटों से। चलिए ठीक है। बहरहाल आपका क्या शुभ नाम है? कदीर खान एडवोकेट है। कदीर खान एडवोकेट। चलिए, कदीर खान या कादिर खान? कादर खान सुनते मुझे वो याद आ जाता है, शक्ति कपूर और कादर खान। आज बहुत प्रोग्राम देखे हैं, टीवी पर भी देखा है आपको, और आपको वैसे भी देखते हैं, छाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ जो है थोड़ा प्रशासन ने थोड़ी धांधली वगैरह की है। अभी कोतवाल साहब इधर गए हैं, तो वो कहते हुए गए हैं कि साहब मुझे जिंदगी भर यहाँ नहीं रहना है। बहुत बड़ी धांधली करने के लिए वोट नहीं डालने दे रहे, तो एक तरह से पूरा टेरर बनाए हुए हैं। और खास करके ज्यादातर मुस्लिमों को वोट काटे बहुत गए, बहुत ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव इंशाल्लाह 5 सीटें रामपुर की समाजवादी जीतेगी। तो जो वोट काटे गए, यहाँ भी कोई है जिनका वोट नहीं हो पाया? सर हमारे फ्रेंड के वोट नहीं आए, 18 साल से ऊपर भी उम्र है उनकी, फिर भी नहीं आए हैं। मुसलमानों के ज़्यादातर वोट काटे गए हैं, मुसलमान बहुत परेशान हैं। बोलिए, आप पत्रकार हैं? अरे नहीं, नेता लग रहे हैं आप। नेता है? साउंड सर्विस वाले नेता है कि नहीं है? नहीं। तो लग तो नेता रहे आप। आज नेता लगते हैं हम। हाँ। दिखते हैं देखने में मतलब नेता। अरे सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, सफेद जी और ये सदरी तो जी तो बताइए। हालांकि काला मेरे पास अब आपका मुझे जरा थोड़ा सुना तो मैं आया। मैंने कहा बहुत प्यारा लगा, आपसे तो मैं फैन हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ साहब, बहुत दीवाने हैं आपके यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। ये सब मोहब्बत बना रहे हैं, मोहब्बत बना। पत्रकार हैं इसलिए आपके बहुत दीवाने हैं। ये मोहब्बत आप लोगों की बनी रहे, काफी है। एक मिनट। अब मैं सिर्फ एक बात, चूंकि संजोग ऐसा है कि इस बूथ पर ज्यादा लोग बूथ के बाहर जो निकल रहे हैं वो अब्दुल्ला आजम के समर्थक हैं। संजोग ऐसा है, कोई ऐसा इलाका होगा पूरी स्वार में हर पंचायती में मिलेंगे अब्दुल्ला के। आप पूरी विधानसभा घूमिए, सब ऐसे ही दीवाने मिलेंगे। पूरा स्वार अब्दुल्ला आजम का है, पूरा स्वार आजम खान का है। अच्छा, हाँ, ये पूरी विधानसभा
आजम खां का है, आजम खां की है, अब्दुल्ला आजम साहब की है। जो जैसा काम उन्होंने किया है, उन जैसा काम ना आज तक हुआ है, ना आज तक कोई कर सकता है। नवाब साहब के खानदान से नवाब साहब ने कुछ नहीं किया, 25 साल रहे, सिवाय लोगों को गुमराह किया, लोगों के जज्बातों से खेला, लोगों को धोखा दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज हम लखनऊ में, आज हम दिल्ली में, आज हम पला जगह है, कोई विकास किसी तरह का नहीं हुआ। 20 साल की उनके जो विधानसभा उन्होंने गुजारी है, 20 साल के पीरियड में उनका उन्होंने कोई भी जनाधार ना, यही रीज़न है आज जो आज उनका कोई नाम लेने वाला यहाँ पर नहीं। चलिए बहरहाल, तो अब हम चलते हैं वापस, और ये है स्वार। मैंने कहा कि यूपी की जो 2 हॉट सीट है जिसमें चुनाव इस दौर में हो रहा है, दूसरे दौर में, उसमें एक रामपुर और एक स्वार। कैमरामैन पीछे बिना देखे जा रहे हैं, बैक गियर में, पीछे अभी देखो बाइक थी, बच गए। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म कर, आप लोग मेरे पीछे पीछे मत आओ, मुझे जाने दो, मैं आगे जाता हूं। गलत बात, एक तो बूथ है, चलिए गलत बात नारे मत दीजिए। चलिए बहरहाल मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मेरी मुलाकात आपसे होगी फिर किसी इलाके में, और चूंकि दूसरे और तीसरे दौर का चुनाव आज खत्म हो रहा है। तीसरे दौर में 20 तारीख को चुनाव है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ आप मुझे देखेंगे, और ऐसे ही लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये भीड़ है, और मैं क्या करूँ, और कई बार मैं वीडियो खत्म। पूरे भारत के अंदर सर जो मुस्लिम कार्ड खेला था बीजेपी ने, यहाँ पर मुस्लिम चेहरा होता नहीं, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ उसका जैसा चाह रही थी। सर पूरे भारत के अंदर आप इंशाल्लाह आने वाली जो सरकार है समाजवादी की, अब वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। अब्दुल्ला आजम साहब ने जो मेहनत करी है उसका फल अवश्य जरूर मिलेगा, और हम सब जानते हैं कि किसकी सरकार है, क्या है। चलो ठीक है, और मान लो योगी जी आ जाए, अभी क्या पता है, वो तो 10 मार्च को पता चला योगी साहब क्या करेंगे। लास्ट टाइम आप जब सोते हैं तो आपको देखते हैं या फिर रवीश कुमार को देखते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे क्लोजिंग करने दोगे आप? क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे चूंकि मैं अपील करता हूँ बहुत सारे दर्शकों से कि आप अगर चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे मेल पर मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com, ताकि आपके इलाके में चुनाव अगर है तो वहाँ भी मैं आऊँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।